वेलकम टू ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर चैनल। और आज हम लोगों का जो मैथ का टॉपिक है वो है स्पीड और टाइम का। ठीक है, तो स्पीड और टाइम में हम ट्रेन्स के सवाल को सॉल्व करेंगे। जो ट्रेन्स में प्रॉब्लम होती है कि ट्रेन्स की स्पीड दी गई है या टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछी है, तो इस तरह के सम्स को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारा सम है आज क्या है कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक ट्रेन है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है कि 150 मीटर है और ये रन कर रही है, स्पीड उस टाइम उसकी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो भी हमें मेजरमेंट्स दिए गए हैं, क्वांटिटीज़ दी गई हैं, उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 150 मीटर में दिया हुआ है और 90 किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पर या तो हम 150 को मीटर की जगह किलोमीटर में चेंज कर दें या फिर 90 किलोमीटर पर आवर को क्या कर दें, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें। तो यूनिट सेम रहेगी तभी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग हमें एक फॉर्मूला याद लर्न होना चाहिए। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो मतलब हमें फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला मेजरमेंट जो स्टार्टिंग में सवाल सॉल्यूशन से पहले हमें ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि हमारा जो पहले यूनिट सेम होनी चाहिए और उसके बाद हमारा फार्मूला सही होना चाहिए। उसके बाद हम वैल्यूज़ को पुट ऑन करते हैं फार्मूले में। तो फार्मूले में हमारा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो डिस्टेंस हमारी 150 मीटर में दी हुई है, तो डिस्टेंस हमारी 150 मीटर में हमने लिख ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारी 90 किलोमीटर पर आवर में हमारी स्पीड थी, इसे हम क्या चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे मीटर में चेंज करेंगे तो सिंपली ये जो 1000/3600 दिया है, इसकी जगह हमें हमें याद रखना है सिंपली कि जब हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कराएंगे। सिंपली आप लोग याद रखिए कि जब किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, किलोमीटर हमारी क्या होती है, बड़ी यूनिट होती है, और मीटर पर सेकंड हमारी छोटी यूनिट होती है। तो बड़ी यूनिट से जब भी हम छोटी यूनिट में जाएंगे तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ये जो फॉर्मूला हमारा चेंजिंग का है ये केवल स्पीड में अप्लाई होता है। जब हम किसी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तभी हम 5/18 का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इससे हम यह याद भी रख सकते हैं। और जब उल्टा करना होता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होता है तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसे याद करने का तरीका एक सिंपली आप लोग याद कर सकते हैं कि जब किलोमीटर से हम क्या कर रहे हैं, छोटी यूनिट में जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, यानी किलोमीटर से मीटर में चेंज करने का, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, इसलिए पहले ऊपर कौन सा नंबर होगा, छोटा नंबर होगा। तो यानी 5/18, 5 हमारा छोटा नंबर है तो 5 ऊपर रखेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और मीटर पर सेकंड से जब हम किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो बड़े नंबर को ऊपर रखेंगे, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस तरह से हम इजीली याद कर सकते हैं कि यूनिट कन्वर्जन में हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर हम 19 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जो भी हमारी यूनिट आए, जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा वो हमारा टाइम आएगा। और उस टाइम की यूनिट क्या होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया है, यानी टाइम हमारा अब किस में आएगा, सेकंड में आएगा, यानी 6 सेकंड हमारा आंसर होगा। अब अगर इसी सवाल में एक नेक्स्ट स्टेप ऐड कर दिया गया है कि टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 250 मीटर लॉन्ग। अभी ट्रेन क्या कर रही थी, नॉर्मली रन कर रही थी, उसे ये भी नहीं बोला गया था कि उसे कहाँ पर रन कराना है, लेकिन अब हमें से क्या बोला है कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कराना है। तो जब कभी भी किसी ऐसी बात आएगी कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कराना है या पुल को क्रॉस कराना है, तो वहाँ पर ट्रेन की लेंथ के साथ में प्लेटफॉर्म या पुल की जो लेंथ है वो भी हम लेंथ के, ट्रेन की लेंथ के साथ में ऐड कर लेते हैं। और इसकी जगह पर अगर कोई खंबा दिया है या कोई पिलर दिया हुआ है जिसको क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो वहाँ पर उस पिलर की लेंथ को हम पिलर कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि पिलर की लेंथ क्या होती है, ट्रेन की लेंथ के आगे नेग्लिजिबल होती है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस की जगह पे हम ट्रेन की लेंथ को लेंगे। लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म बोला गया है, यानी प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ में ऐड हो जाएगी। तो अब हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा
टाइम इक्वल्स टू ट्रेन की लेंथ 150 है और स्पीड दी हुई है अभी 90 किलोमीटर पर आवर। इसे भी चेंज करके हम रखेंगे क्योंकि 150 मीटर में हमारा और प्लेटफॉर्म के लिए 250 है। तो टाइम इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। तो डिस्टेंस में हम क्या रखेंगे, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो 250 प्लस 150 करेंगे और स्पीड की जगह पर 90 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ये इतनी बड़ी डिजिट याद करने की ज़रूरत नहीं है हमको, 1000/3600 हम सिंपली याद रखेंगे किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में हम जा रहे हैं, तो 5/18 का मल्टीप्लाई हमें करा देना है। तो 90 इंटू 5/18 करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करते ही हमारा आंसर टाइम सेकेंड में हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन की लेंथ दी हुई है 280 मीटर, स्पीड दी हुई है 63 किलोमीटर पर आवर। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे और स्पीड को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करा के और नॉर्मली हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर इसमें ये एक और ऐड कर देते हैं कि टाइम टेकन बाय, एक ये ब्रिज को क्रॉस कर रही है जो 210 मीटर लेंथ है उसकी, तो हम क्या करेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, दोनों को प्लस कर देंगे, अपॉन में स्पीड रखेंगे और स्पीड की यूनिट चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करा देंगे और जो हमारा आंसर होगा वही हमारा सेकेंड यूनिट के साथ हमारा टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग पासेस अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 12 सेकेंड। तो यहाँ पर हमें ट्रेन की लेंथ दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। तो ट्रेन की लेंथ और टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकालनी है हमको। तो स्पीड इक्वल्स टू, हम यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमारा 12 सेकेंड्स है, डिस्टेंस हमारी 180 मीटर है। यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि डिस्टेंस हमारी मीटर में है, टाइम हमारा सेकेंड में है। तो याद रखना है, अगर किलोमीटर में हमारी स्पीड है तो टाइम हमारा आर में होगा, अगर हमारी डिस्टेंस मीटर में है तो हमारा टाइम सेकेंड्स में होगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों यूनिट ठीक ठीक दी है तो हमें कुछ भी चेंज भी नहीं करना है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। स्पीड हमें नहीं गिवन है तो स्पीड की जगह पर हम एक्स लेट कर लेते हैं और वैल्यू रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो एक्स हमारा इस तरफ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई में 12 इधर डिवीज़न में आ जाएगा, 180/12 होगा, डिवाइड करेंगे 15 बचेगा। तो 15 हमारा मीटर, 15 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड, 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड में होगी। और किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे तो फिर इससे हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 18/5 से 5 3 जा 15 हो जाएगा और 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी दोनों आंसर हमारे करेक्ट है, कोई भी आंसर मिस्टेक नहीं। अगर हम 50/15 मीटर पर सेकेंड भी लिख कर आते तो सही है क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिट चेंज की है, इसलिए हमारे दोनों आंसर सही है। उसके बाद है कि बोल दिया गया है कि प्लेटफॉर्म 135 मीटर लॉन्ग होगा, तो क्या होगा, तो फिर हमें वही करना है, प्लेटफॉर्म की लेंथ को ट्रेन की लेंथ के साथ जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है स्पीड से। तो स्पीड हमारी जो आई थी, क्योंकि हमें यहाँ पर मीटर में दी गई है तो हम यहाँ पर स्पीड कौन सी लेंगे, मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड लेंगे और सेम ऐड करके डिवाइड कर देंगे और ये हमारा टाइम टेकन हो जाएगा। उसके बाद हमारा, विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 24 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है और ट्रेन क्रॉस करती है 24 सेकेंड्स में, तो हमें यहाँ पर लेंथ निकालनी है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, हमें लेंथ दी नहीं है तो यहाँ पर हम डिस्टेंस की जगह पर एक्स रखेंगे क्योंकि ट्रेन की लेंथ को ही हम डिस्टेंस मानते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह पर एक्स रखेंगे और टाइम की जगह पर 60 और टाइम को हम किस में, अब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इसको हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मेन हमारा होता है कि हमारी यूनिट्स सेम होनी चाहिए और फॉर्मूले में वैल्यू पुट ऑन करनी आनी चाहिए, उसके बाद सोल्यूशन हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर नेक्स्ट में जैसे देखते हैं, 700 मीटर लॉन्ग रेन है, तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, स्पीड हमारी किलोमीटर में दी हुई है और क्रॉस कर रही है एक टनल को 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में दी है तो मिनट को हम क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे तब निकालेंगे। तो पहले हमें ये मीटर में दी हुई है, ये किलोमीटर में दी है, तो पहले तो हमें डिस्टेंस ही नहीं पता है, सॉरी स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, टाइम नहीं पता है, तो पहले हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए टाइम इक्वल्स टू
लेंथ हमें ट्रेन की नहीं दिया, ट्रेन इतने मीटर लॉन्ग, रनिंग स्पीड 72 स्पीड है, टाइम हमें लेंथ को क्रॉस करने के लिए बोला, तो जो लेंथ की टनल की लेंथ है वो मैंने नहीं गिवन नहीं है यहाँ पर। ट्रेन जो है ये ट्रेन मिस प्रिंटिंग है, इसकी जगह टनल होना चाहिए था। तो लेंथ ऑफ टनल, क्योंकि टनल की लेंथ नहीं पता है हमें, तो हम टनल की लेंथ को एक्सलेट करते हैं और उसके बाद ट्रेन की लेंथ में टनल की लेंथ को प्लस करेंगे। क्योंकि टनल क्या होता है, टनल बोलते हैं जो, क्या बोलते हैं हिंदी में, सुरंग बोलते हैं। तो सुरंग क्या होती है, सुरंग की एक लंबाई होती है जिसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसे ट्रेन की लेंथ में प्लस करेंगे। तो ट्रेन की लेंथ में प्लस करेंगे एक्स को, 72 हमारी स्पीड हो गई। और ये 60 हमने क्या लिया हुआ है, क्योंकि 1 मिनट बोला था। और टाइम हम किस में रखेंगे, क्योंकि सारी यूनिट हमारी छोटी यूनिट्स ली हुई हैं, तो टाइम को हम सेकेंड में लेंगे, इसलिए 1 मिनट को हमने क्या किया, यहाँ पर 60 सेकेंड लिखा है। उसके बाद इस सोल्यूशन से हम x इक्वल्स टू वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारी क्या होगी, टनल की लेंथ होगी। नेक्स्ट हमारा है 270 मीटर लॉन्ग जो हमारी ट्रेन है वो 20 सेकेंड्स में एक ब्रिज को क्रॉस करती है, जिस ब्रिज की लेंथ क्या है, 330 मीटर है। तो 330 मीटर ब्रिज की लेंथ है, 270 हमारी ट्रेन की लेंथ। तो दोनों लेंथ को प्लस करके डिस्टेंस की जगह पर रखेंगे। टाइम इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 20 सेकेंड्स, और एक्स हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, क्योंकि स्पीड हमें नहीं पता है। तो इसके थ्रू हम ये सॉल्व करके स्पीड को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट बोला टाइम टेकन बाय टू क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल। तो हमने बताया जो पोल होता है, पोल की लेंथ को हम नेग्लिजिबल रखते हैं, इसलिए वहाँ पर हम पोल की लेंथ को कुछ नहीं लेंगे। वहाँ पर डिस्टेंस हमारी वही होगी जो हमारी ट्रेन की डिस्टेंस होगी, जो ट्रेन की लेंथ होगी वही हम डिस्टेंस लेते हैं। तो ट्रेन की लेंथ हमारी दी हुई थी 270, तो वही हम डिस्टेंस की जगह पर 270 रखेंगे। अपॉन में जो हमने स्पीड अभी फाइंड आउट की है, चूँकि यहाँ पर हमारी 270 मीटर में हमारी ट्रेन की लेंथ है, तो हम यहाँ पर जो स्पीड लेंगे मीटर पर सेकेंड यूनिट वाली लेंगे, ठीक है। तो उसे रख के हम यहाँ पर टाइम टेकन पोल के लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद एक ट्रेन है 225 मीटर लेंथ में एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करती है 10 सेकेंड में, और वही ट्रेन 28 सेकेंड लेती है एक ब्रिज को क्रॉस करने में। तो यहाँ पर दो सम है, एक ही सम में इनबिल्ड है, तो 1/1 करके हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम पोल वाला स्टैंडिंग मैन वाला ले लेते हैं। तो ट्रेन की लेंथ क्या है, 225। अब यहाँ पर मैन है, तो मैन की लेंथ कुछ भी नेग्लिजिबल होगी हमारी ट्रेन की लेंथ के आगे, तो इसलिए यहाँ पर केवल हम डिस्टेंस की जगह 225 ही रखेंगे। स्पीड हमारी फाइंड आउट करनी है, तो x मान लेंगे, और टाइम हमारा सेकेंड्स में गिवन है 10। इसके थ्रू यहाँ पर हमारी स्पीड हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड ले लेंगे। और नेक्स्ट हमारा ब्रिज है, तो ब्रिज के लिए हम क्या करेंगे, ब्रिज की लेंथ को x सेलेक्ट करेंगे और 225 प्लस x करके डिस्टेंस की जगह पर रखेंगे, और स्पीड हम मीटर पर सेकेंड वाली लेके टाइम 28 सेकेंड, क्योंकि 28 सेकेंड्स हमें लग रहे थे ब्रिज को क्रॉस करने में, तो वो लेकर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट ऑन करके इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस आर टेलीग्राफ पोस्ट इन 60 सेकेंड्स। एक रनिंग ट्रेन है जो इसकी स्पीड इतनी है और एक 60 सेकेंड में टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करती है, और प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारी है, तो ट्रेन की लेंथ हमें नहीं पता है, तो हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम सेकंड्स में है, इसलिए हम स्पीड को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। डिस्टेंस की जगह पर हमें लेंथ नहीं पता है, तो लेंथ कोई डिस्टेंस सेलेक्ट करते हैं, तो हमने एक्स सेलेक्ट किया, तो उसकी जगह पर हम एक्स पुट ऑन करते हैं। टाइम हमारा 16 सेकेंड्स है, वो हम पुट ऑन करके यहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस या ट्रेन की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 240। उसके बाद में ट्रेन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को एक्स सेलेक्ट करते हैं। ट्रेन की लेंथ के साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड करके डिस्टेंस की जगह पर रखेंगे। 54 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, और टाइम हमारा 40 सेकेंड्स लग रहा था प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, इसलिए हम इसे टाइम को 40 रखेंगे और सॉल्व करके प्लेटफॉर्म की लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 2 कार्स एट 351 किलोमीटर अपर दे स्टार्ट एट द सेम टाइम ड्राइव टूवर्ड्स ईच अदर। तो हमें याद रखना है कि 2 कार्स दी हुई हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और वो एक दूसरे के टूवर्ड्स बोला है, मीन्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो कभी भी अगर 2 कार्स अपोजिट डायरेक्शन में और एक दूसरे की तरफ मूव ऑन कर रही हैं, तो उनके बीच की जो उनके स्पीड है उसको हमेशा प्लस किया जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हमारी कार दी हुई है, तो उनको हम क्या करेंगे, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक
ईस्ट साइड मूव कर रही है, दूसरी वेस्ट साइड मूव कर रही है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, खड़ी भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ही जा भी रही हैं। तो उस सिचुएशन में हमारी स्पीड माइनस होगी, और अगर एक दूसरे के तरफ आ रही हैं तो स्पीड को हम प्लस करते हैं। तो बस यही यहाँ पर ध्यान रखना है। डिस्टेंस हमारी दी हुई है 351 और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो स्पीड को हम दोनों की स्पीड को प्लस करके ले लेंगे। टाइम फाइंड आउट करना है तो इस वैल्यू को सॉल्व आउट कर लेंगे और ये हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। देखिए सवाल देखने में इतना बड़ा था, बट सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है कि अगर जो हमारी कार है एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो स्पीड को प्लस करेंगे, और दूर जा रही हैं तो स्पीड को माइनस करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट हमें हाउ मच टाइम विल ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर पास अ मैन रनिंग 5 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। बोला है कि 250 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है जो 50 किलोमीटर पर आवर से एक मैन को क्रॉस करती है, और जो आदमी है वो क्या कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है कि दोनों, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे थी, यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो कभी भी कोई दो ट्रेन्स दी हुई हैं जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, या कोई भी अदर थिंग्स जो मूव कर रही हैं, मूव करती हुई दोनों चीज़ें हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हमेशा उनके बीच की जो स्पीड है दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं। बट अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दोनों ही मूव कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच की स्पीड को प्लस करते हैं। ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड को हम माइनस करके रखेंगे, और यूनिट को चेक कर लेते हैं। यूनिट दोनों की किलोमीटर पर आवर में है, तो डिस्टेंस हमारी मीटर में दी हुई है, तो हम इन्हें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा लेंगे माइनस करने के बाद, और फिर इनके बीच में टाइम टेकन को फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारा है कि एक ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग है और 66 की स्पीड से एक मैन को पास कर रही है, और वो मैन 6 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन अपोजिट डायरेक्शन की आ गई, तो हम क्या करेंगे स्पीड को प्लस करके 5/18 से मल्टीप्लाई करा के मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। डिस्टेंस की जगह पर 180 मीटर की वैल्यू पुट करेंगे, और ये हमारा टाइम टेकन सेकेंड्स में फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ए और बी टू ट्रेन्स हैं जिनकी लेंथ 250 मीटर और 200 मीटर है। दे आर रनिंग ऑन पैरेलल लेंस 45 एंड 36 रेस्पेक्टिवली अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का मीन्स दोनों की जो स्पीड है दोनों को हम प्लस करके तब यूनिट चेंज करेंगे। और जो हमारी लेंथ थी दोनों की लेंथ क्या होगी प्लस हो जाएगी। लेंथ क्यों प्लस होगी दोनों की, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रही हैं। ठीक है, तो दोनों की डिस्टेंस को जो लेंथ है लेंथ को भी प्लस करेंगे और स्पीड को भी प्लस करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। उसके बाद हम टाइम टेकन फाउंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा दो ट्रेन्स हैं जिनकी लेंथ दी हुई है, दे आर रनिंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन लेंथ हमेशा ट्रेन्स की ऐड होगी। ठीक है, हमेशा ट्रेन की लेंथ ऐड होगी और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसलिए इनके बीच की जो डिस्टेंस स्पीड है स्पीड को हम माइनस करके लेंगे और फिर हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। जो मीटर में हमारी डिस्टेंस थी इसलिए स्पीड को भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे और उसके बाद टाइम टेकन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एक 120 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग ट्रेन है, 120 मीटर लॉन्ग है और इतनी स्पीड से मूव कर रही है। दूसरी जो हमारी ट्रेन है उसको ओवरटेक करती है सेम डायरेक्शन में इतनी स्पीड से, तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो स्पीड माइनस होगी। ठीक है, और 80 सेकेंड्स लगते हैं। 120 मीटर लेंथ है, तो ये लेंथ क्या होगी, दोनों ट्रेन्स है तो दोनों ट्रेन्स की लेंथ को हमेशा प्लस करते हैं। सेम डायरेक्शन में हो गई तो स्पीड को माइनस करेंगे और समय हमारा 80 सेकेंड्स में दिया है तो स्पीड को भी हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करा के। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर